जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। संगत जी, आज आप गुरु जी महाराज की उन प्यारी संगत का सत्संग सुनने जा रहे हैं जिन्हें गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। ये तीनों बहनों का सत्संग है और संगत जी, तीनों बहनों पर गुरु जी महाराज की असीम कृपा है। वाकई में संगत जी, गुरु जी महाराज ने इतनी कम उम्र में भी इन तीनों बच्चियों को अपनी संगत बनाया, अपने सत्संग से जोड़ा और इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस आंटियों ने शेयर किए हैं। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। बल्कि संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि सत्संग को सुनकर काफी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, काफी पेरेंट्स को भी ये प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने बच्चों को भी सत्संग में ले जाएं और देखें कि गुरु जी महाराज कितना आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने तीनों बच्चियों को अपने साक्षात ड्रीम दर्शन दिए हैं। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से सभी संगत को बहुत प्यारे मैसेजेस मिलेंगे, गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत इप्शिता आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने आज हमें ये मौका दिया कि हम गुरु जी महाराज का शुक्राना कर सकें, उनकी हर ब्लेसिंग्स का जो उन्होंने हमें, हमारे परिवार को दी है। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज कि आपने आज मुझे अपने सत्संग के लिए चुना। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत यहाँ से करूंगी जब हमारे घर पर गुरु जी महाराज का सत्संग हुआ था। संगत जी, वो दिन बैसाखी का दिन था और संगत जी, जिस दिन सत्संग हुआ था उसके अगले दिन ही हमारे घर के दरवाजे पर एक नंदी जी आकर खड़े हो गए और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब से वो नंदी जी आकर खड़े हुए थे उसके 1 महीने तक वो हमारे घर के ही पास में खाली जगह पर वो बैठे रहते थे। और संगत जी, हमें इस बात का एहसास हुआ कि जैसे गुरु जी महाराज ने हमें ब्लेसिंग्स दी है, अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। संगत जी, आपको एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ कि कैसे गुरु जी महाराज हमारे मन की हर एक बात सुन लेते हैं। संगत जी, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे पहले से टेंशन हो रही थी कि आगे चलकर मैं कौन सा सब्जेक्ट लूंगी, मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। हालांकि संगत जी, मेरा कॉमर्स में ज्यादा रुझान था, लेकिन फिर भी संगत जी मैं डिलेमा में थी कि मैं क्या लूं। तो एक बार की बात है संगत जी, हम पूरे परिवार के साथ डुगरी मंदिर गुरु जी के दर्शन करने गए हुए थे। संगत जी, हम लोग सभी लाइन में लगे हुए थे और मैं मन ही मन गुरु जी महाराज से प्रार्थना करने लगी कि गुरु जी महाराज प्लीज आप मुझे बताएं कि मैं कौन सी स्ट्रीम दूं, मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। और तभी संगत जी, एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि बेटा तुम हमेशा मुस्कुराती रहा करो और गुरु जी महाराज तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। मुझे नहीं पता कि वो अंकल ऐसा क्यों बोल कर गए, शायद गुरु जी की ही मर्जी हो। फिर संगत जी, हमने डुगरी मंदिर में दर्शन किए और जब मैं घर गई संगत जी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद तो लगातार मेरे पास वही सत्संग आए जिनमें कोई ना कोई बच्चा अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा था और उसने कॉमर्स ही सिलेक्ट किया था। और इन सत्संगों से संगत जी मुझे इंडिकेशन मिल गया कि गुरु जी महाराज चाहते हैं कि मैं कॉमर्स लूं। और बस संगत जी, जैसे गुरु जी का इशारा हुआ मैंने अपना कॉमर्स सब्जेक्ट ही सिलेक्ट किया। और संगत जी, मैंने गुरु जी महाराज को बहुत शुक्राना किया कि उन्होंने मेरे मन की बात सुनी और मैं जिस उलझन में थी उस उलझन को सुलझा दिया। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपने 10th बोर्ड एग्जाम में थी और संगत जी उस दौरान हमारा एडमिट कार्ड आया हुआ था। अब संगत जी, एडमिट कार्ड पे जो हमें सेंटर मिला था उस सेंटर में हमें एग्जाम देने जाना था, पर एक्चुअली संगत जी मुझे नहीं पता था कि वो सेंटर कहाँ आने वाला था। खैर संगत जी, हम लोग सभी स्कूल की बस में बैठे और हम लोग जाने लगे। तभी मैंने देखा संगत जी कि हमारी स्कूल बस उस रास्ते पर टर्न हो गई जहाँ वो रास्ता बद्दी मंदिर के लिए जाता है। और जब मैंने देखा बाहर तो मुझे लगा कि अरे ये तो बद्दी मंदिर का रास्ता है। और उसी समय संगत जी, बस के ड्राइवर ने एक शब्द बजाया, तू मेरा पिता, तू मेरी माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। और संगत जी, मुझे बस लग गया कि गुरु जी महाराज ने मुझे इशारा दिया है और अपनी ब्लेसिंग्स दी है, क्योंकि मेरा
सेंटर बद्दी मंदिर से होते हुए जा रहा था। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया और मैंने हर एग्जाम में संगत जी गुरुजी महाराज को याद किया और मेरे सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ डुगरी मंदिर का। संगत जी मेरा जन्मदिन 4 मई को आता है, तो गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बर्थडे वाले दिन हमें डुगरी मंदिर जाने का मौका मिला। संगत जी मैं अपने पूरे परिवार के साथ डुगरी मंदिर गई थी और संगत जी हम जैसे ही चाय प्रसाद के लिए बैठे हुए थे तो वहाँ पर एक सेवादार अंकल आए और संगत जी अंकल ने मेरे हाथ पर गुरुजी का लाल चोले वाला छोटा सा पॉकेट स्वरूप रख दिया और मैं बहुत बहुत खुश हुई कि आज मेरे बर्थडे पर गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया, क्योंकि संगत जी वो स्वरूप सिर्फ मुझे मिला था, वहाँ किसी और संगत को नहीं मिला। और मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने जन्मदिन पर ब्लेस किया है। और इतना ही नहीं संगत जी, जैसे हम जाने को हुए तो मेरी मम्मी ने सेवादार अंकल से कह दिया कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। और देखिए संगत जी, सेवादार अंकल ने मुझे गुरुजी के दरबार में बहुत पास में बैठने का मौका दिया और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि आज उन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद तो संगत जी जब गुरुजी महाराज का 7 जुलाई को जन्मदिन आया तब गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी मम्मी की सेवा डुगरी मंदिर में थी। संगत जी हम सब परिवार डुगरी मंदिर मम्मी के साथ गए थे और हमने वहाँ दरबार में बैठकर गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली। उसके बाद संगत जी 30 अगस्त के दिन हमने हमारे घर पर गुरुजी महाराज का सत्संग रखा। संगत जी बहुत धूमधाम से हमने सत्संग किया। हमने बहुत ही सुंदर गुरुजी का दरबार सजाया। बहुत सारी संगत आई संगत जी वहाँ पर। और संगत जी हम सारे बच्चे तो बहुत खुश थे, ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में कोई शादी हो रही हो। संगत जी हमने सभी ने बहुत खुशी के साथ सत्संग में पार्टिसिपेट किया। फिर जब संगत जी शब्द गुरबानी चल रही थी, हम लोग सत्संग में चुपचाप बैठे हुए थे, गुरुजी का ध्यान कर रहे थे। और सत्संग के बाद संगत जी मेरे पास में जो अंकल बैठे हुए थे उन्होंने मुझे मजाक की टोन में कहा कि क्या तुम्हारे घर में सभी तरफ चंदन के दरवाजे लगे हुए हैं? मैंने कहा नहीं तो अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो अंकल कहने लगे कि मुझे तो पूरे सत्संग में बहुत चंदन की खुशबू आई, जबकि संगत जी हम में से किसी को चंदन की खुशबू नहीं आ रही थी। और देखिए संगत जी अंकल के थ्रू गुरुजी महाराज ने हमें बता दिया था कि गुरुजी महाराज वहाँ स्वयं मौजूद थे हम सबको ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हम सभी को वहाँ पर ब्लेस किया, अपनी प्रेजेंस फील करवाई। एक बार की बात है संगत जी, मेरे पापा के पैरों पर गरम गरम खोलता हुआ पानी गिर गया और संगत जी जब वो गिरा तो उनके पैरों पर छाले पड़ गए। वो बहुत तकलीफ में थे, उनके पैरों में बहुत जलन हो रही थी और संगत जी उनकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही थी। संगत जी मेरी मम्मी गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने अरदास कर रही थी कि गुरुजी महाराज आप इनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि संगत जी छाले इतने बड़े बड़े थे और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इनको ठीक होने में लगभग 1 महीना तो लगेगा। संगत जी मेरी मम्मी ने गुरुजी महाराज से अरदास की और गुरुजी का चंदन तिलक मेरे पापा के छालों पर लगाया। और संगत जी हम बच्चों ने भी गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मेरे पापा की तकलीफ को खत्म कर दो, उनकी ये तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज ने हम सबकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, हम सबकी प्रार्थना सुनी। गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को विदिन 15 डेज बिल्कुल ठीक कर दिया। और आपको बता दूं संगत जी, जब हम पापा के पैरों पर गुरुजी का चंदन तिलक लगाते थे तो संगत जी मेरे पापा के पैरों पर ओम के निशान उभर जाते थे। हमने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आप बहुत दयालु हो गुरुजी महाराज, आप अपनी संगत की तकलीफ नहीं देख सकते। आप हमेशा अपने बच्चों को कल्याण करते हो, आप हमेशा अपने बच्चों को हेल्थ ब्लेस करते हो। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को एक नहीं कई बार हेल्थ ब्लेस की है। एक बार की बात बताती हूँ संगत जी, मेरे पापा को सिर में सिस्ट हो गया था और संगत जी जब पापा ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर को सिस्ट को लेकर थोड़ा डाउट हुआ। उन्हें लग रहा था कि कुछ और हो सकता है। मैं उस बीमारी का नाम तो नहीं लूंगी, बट आप सभी संगत आप समझ चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। संगत जी मेरी मम्मी हम लोग बहुत टेंशन में थे। मेरे पापा भी दिन रात गुरुजी महाराज का ही नाम लेते हैं, उन्हीं को याद करते हैं। तो एक दिन की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को ड्रीम में दर्शन दिया और ड्रीम में दर्शन देकर उनके सर पर हाथ रखा। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन पापा को ये ड्रीम दर्शन आया उसके अगले दिन से ही मेरे पापा के सिर में जो सिस्ट थी वो धीरे धीरे छोटी होने लगी और संगत जी एक दिन वो बिल्कुल डिसअपियर हो गई। और जब पापा ने डॉक्टर को दिखाया संगत जी, तो डॉक्टर को बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा कोई चमत्कार भी हो सकता है। और संगत जी क्यों नहीं हो सकता, जिनके पास ऐसा सद्गुरु हो वहाँ चमत्कारों की कोई कमी हो ही नहीं सकती। गुरुजी महाराज के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, वो तो सभी असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। बस गुरुजी महाराज की कृपा होनी चाहिए। एक बार गुरुजी महाराज की कृपा हो गई, उनका आशीर्वाद हमें मिल गया तो फिर संगत जी हमें कोई बीमारी परेशान नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत हमें परेशान
नहीं कर सकती, क्योंकि संगत जी हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो है हमारे गुरुजी महाराज। और संगत जी मैं जितने भी एक्सपीरियंस सुना रही हूँ वो बेशक आपको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये जब भी हमारे साथ हुए संगत जी हमारे लिए बहुत बड़े थे, बहुत मायने रखते हैं। और इन छोटे छोटे अनुभव ने संगत जी हमें हर बार बहुत कॉन्फिडेंस दिया है कि गुरुजी महाराज हर प्रार्थना का जवाब देते हैं। और संगत जी ये बात भी बिल्कुल सच है कि गुरुजी महाराज हमें कई तरीकों से ब्लेस करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि एक बार की बात है, मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है, वो भी गुरु संगत है। एक दिन संगत जी उन आंटी को सपना आया, गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। संगत जी आंटी ने सपने में देखा कि एक बस है, वो बस संगत जी डुगरी मंदिर जा रही है और उस बस में मेरी मम्मी बैठी है, आंटी बैठी है और भी बहुत सारी संगत बैठी हुई है। और संगत जी हम 3 बहनें हैं, हम तीनों बहनें बस की पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हैं और संगत जी हम बड़ी खुशी के साथ डुगरी मंदिर जा रहे हैं, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि गुरुजी महाराज हमें अलग अलग तरीके से ब्लेस करते रहते हैं। एक बार की बात है संगत जी, बद्दी मंदिर में हमें गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी वो बहुत बहुत डिवाइन सत्संग था। संगत जी उस सत्संग से हम सब बच्चों ने बहुत कुछ सीखा कि कैसे सत्संग में बैठना चाहिए, हमें कैसे सत्संग के दौरान डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। हमें उस सत्संग में एहसास हुआ कि जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है, वो कितना डिवाइन प्रसाद है गुरुजी महाराज का। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमें पुरानी संगत के सत्संग भी सुनने को मिले। संगत जी वहाँ पर चौहान आंटी आए हुए थे, जो कि गुरुजी महाराज की पुरानी संगत है। और संगत जी आंटी ने हमारे साथ अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए और उन्हें सुनकर हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी उनको सुनकर ऐसा लग रहा था कि काश गुरुजी महाराज अभी अपने फिजिकल फॉर्म में होते तो हम भी उनके पास बैठते, हम तीनों बहनें भी उनके पैरों को दबाती, उनसे आशीर्वाद लेती। लेकिन खैर संगत जी कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स तो हमें हर रूप में मिल रही है, हर तरीके से मिल रही है। और जब संगत जी हम बद्दी मंदिर सत्संग अटेंड करने गए थे तो आज भी संगत जी बद्दी मंदिर में वही सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं जो गुरुजी के समय पर किए जाते थे। उसका उदाहरण ये है संगत जी कि आज भी वहाँ पर जब लंगर प्रसाद किया जाता है तो एक थाली में 4 संगत बिना कुछ आपस में बात किए बहुत शांति से डिसिप्लिन के साथ उस लंगर को फिनिश करते हैं। और वहाँ पर संगत जी किसी को भी जल प्रसाद हो या लंगर प्रसाद हो, उसका एक कण भी वेस्ट नहीं करने दिया जाता, क्योंकि संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी के प्रसाद के एक एक कण कण में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और ये सब कुछ देखकर संगत जी हम बच्चों को इस बात का भी मैसेज मिलता है कि गुरुजी महाराज हमेशा अपनी हर संगत को बराबर मानते थे। उनकी नजर में हर कोई बराबर था, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। और सभी लोगों का गुरुजी महाराज के दरबार में एक ही ओहदा होता है, वो है संगत का। हम सब सिर्फ संगत है गुरुजी महाराज की। और संगत जी आज मैं सभी बच्चों को संदेश देना चाहती हूँ कि जितना हो सके आप गुरुजी महाराज के सत्संग अटेंड कीजिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज हमें बहुत ब्लेस करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें देते हैं, हमारे मन में चल रही सभी उलझनों का जवाब हमें सत्संग के दौरान मिलता है। हमें गुरुजी के दरबार में बैठकर जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद जो मिलता है वो गुरुजी महाराज का एक डिवाइन प्रसाद है। और संगत जी हमारी खुशकिस्मती ही रहेगी कि हम जितना ज्यादा गुरुजी महाराज के दरबार में बैठकर उनका प्रसाद ग्रहण करें। बस मैं सभी से यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज का ध्यान करें, उनका मंत्र जाप करें, गुरुजी के ज्यादा से ज्यादा सत्संग अटेंड करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी हम अगला सत्संग गुरुजी महाराज की प्यारी सी बिटिया ऐश्वी आंटी का सत्संग सुनेंगे। और संगत जी हमें बड़ी खुशी होती है कि जब इतने प्यारे प्यारे इतने छोटे बच्चे गुरुजी महाराज की महिमा का बखान करते हैं और जब ये बच्चे अपने साथ हुए छोटे छोटे सत्संग को शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है संगत जी कि आज ये बच्चे कितने अच्छे संस्कार सीख रहे हैं, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स उन्हें मिल रही है। तो अब हम संगत जी ऐश्वी आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं आपको अपने सत्संग सुनाऊं उससे पहले मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे पल पल बहुत ब्लेस किया है। संगत जी मैं आप सबके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग सब फैमिली के साथ वृंदावन दर्शन करने के लिए गए थे। संगत जी हम लोगों ने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया, हम सब लोगों ने अपनी फैमिली फोटोज खिंचवाए। और उसी वक्त संगत जी मैं किसी बात से अपनी मम्मी से नाराज हो गई तो मैंने उनका हाथ छोड़ दिया।
जबकि संगत जी वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और संगत जी उस भीड़ में मैं गुम हो गई। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हुए और संगत जी मैं भी गुम हो गई थी तो बड़ी घबरा गई थी। मैं बहुत रोने भी लगी और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं मम्मा को मिल गई। मैं जब मम्मा को मिली संगत जी तो वो भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी और संगत जी मेरी मम्मा ने मुझे गुस्से में मारा और मुझे डांटते हुए कहा कि मेरा हाथ क्यों छोड़ा, अगर तुम गुम जाती तो क्या होता। खैर संगत जी सब कुछ नॉर्मल हो गया और जब हम लोग कार में बैठे और मैं तब अपनी मम्मा के पास सो रही थी तभी संगत जी मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। गुरुजी महाराज मुझे बादलों में से झांक कर देख रहे थे और बहुत प्यारी स्माइल दे रहे थे। उस समय संगत जी गुरुजी महाराज ने व्हाइट चोला डाला हुआ था और तभी संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे जोर से कहा, जिद नहीं करनी। संगत जी में गुरुजी महाराज की आवाज सुनकर बहुत डर गई और मैं पीछे हो गई और फिर तब गुरुजी महाराज ने मुझे प्यार से देखा और मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके पास गई तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, बस तू जिद मत करा कर और देख मैं तेरी मम्मी की पंचायत लगाऊंगा। और बस संगत जी मेरा सपना टूट गया। और फिर जब मैंने अपनी मम्मा को अपना सपना सुनाया तो मेरी मम्मा ने कहा कि देख तू वहाँ पर वृंदावन में घूम गई थी ना, गुरुजी महाराज ने ही तुझे मिलवाया था और तू जिद भी बहुत करती है तो गुरुजी ने सपने में आकर तुझे कहा कि जिद मत करा कर। और मैंने तुझे डांटा मारा तो गुरुजी महाराज ने ये भी कह दिया कि वो मेरी पंचायत लगाएंगे। संगत जी सत्संग इस बात को इंडिकेट करता है कि गुरुजी महाराज कैसे अपनी संगत की हर पल रक्षा करते हैं। पल पल गुरुजी महाराज अपनी संगत के साथ रहते हैं, उनकी मन की बात सुनते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं। और संगत जी एक बार की बात है, मुझे एक और गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया। मैंने सपने में देखा कि हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं और हमारे घर के बहुत पास में गुरुजी महाराज का बड़ा मंदिर है। और संगत जी हम लोग रोज मम्मी पापा मैं मेरी बहनें हम सब गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाते, वहाँ उनके दर्शन करते। मैंने सपने में ही देखा कि एक दिन मैं अकेले ही गुरुजी महाराज के पास बड़े मंदिर चली गई और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को उनकी गद्दी पे विराजमान देखा। मैं दरबार में गई, गुरुजी महाराज को मैंने प्रणाम किया, मत्था टेका तो गुरुजी महाराज मुझे कहते तू अकेली आ गई, तेरे माँ पियो नहीं आए और तेरी बहनें भी नहीं आई। तो मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी वो लोग सब बाद में आएंगे, आज मैं जल्दी आ गई हूँ आपके पास। तो संगत जी गुरुजी महाराज मेरी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और तभी मेरा सपना टूट जाता है। और जब संगत जी मैंने अपना सपना मम्मी को बताया तो मेरी मम्मा मुझे कहती कि बेटा आप बहुत ब्लेस्ड हो कि गुरुजी महाराज आपको बार बार ड्रीम दर्शन देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको प्यार करते हैं। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और एक बार की बात है संगत जी, मेरी नानी के घर पर हमने गुरुजी का सत्संग रखा हुआ था। हम सभी ने मिलकर संगत जी नानी के घर में गुरुजी का दरबार सजाया। हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। और जब संगत जी सत्संग शुरू हो गया तो मैं आंखें बंद कर गुरुजी महाराज का ध्यान करने लगी। तभी मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज अपने स्वरूप में से बाहर आए और संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने दोनों हाथ उठाए और सारी संगत को आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया और वो वापस अपने स्वरूप के अंदर चले गए। और जब संगत जी मैंने सत्संग के बाद में अपना सत्संग शेयर किया, अपना अनुभव शेयर किया तो सारी संगत, मेरी मम्मी, मेरी नानी, सभी लोग बहुत खुश हुए कि देखो गुरुजी महाराज सत्संग में आए थे, उन्होंने सबको ब्लेस किया और ये जवाब हमें इस बच्ची के थ्रू मिला। संगत जी मैंने भी गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आपने हमेशा मुझे अपने दर्शन दिए हैं, मुझे ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। ऐसी संगत जी एक दिन की और बात है, मुझे ऐसे ही गुरुजी महाराज का सपना आया। मैंने सपने में देखा कि बहुत सारे पेड़ हैं और नीचे बहुत सारी बालू रेत थे और संगत जी वहाँ पर मेरी टीचर की डेस्क रखी हुई है और 4 बेंचेस रखी हुई हैं और वहाँ पर संगत जी मैंने अपनी हिंदी की टीचर को देखा और बेंचेस के ऊपर हम कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जिसमें मेरी एक फ्रेंड भी थी। और तभी संगत जी वहाँ पर जोर जोर से हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और ऐसा लगने लगा कि जैसे हम लोग उड़ जाएंगे। तभी संगत जी मेरी हिंदी की टीचर मुझे कहती है कि ऐश्वी देखो शायद तुम्हारे गुरुजी आए हैं। और जैसे मैं देखती हूँ संगत जी, मैं देखती हूँ कि गुरुजी महाराज वहाँ पर ग्रीन चोले में खड़े हैं और फिर संगत जी वहाँ पर जो मेरी टीचर की डेस्क थी उसके ऊपर जाकर बैठ गए। फिर मुझे कहते हैं गुरुजी महाराज कि इधर आ मेरे पास। और जब मैं गुरुजी महाराज के पास गई तो मैं उनके श्री चरणों में जाकर बैठ गई और बस संगत जी मैं ऐसे ही गुरुजी महाराज के चरणों में बैठी रही। और थोड़ी देर बाद मुझे गुरुजी कहते कि अच्छा अब मैं जाऊं। तो मैंने गुरुजी से कहा कि नहीं गुरुजी प्लीज आप थोड़ी देर और बैठो। और बस संगत जी तब मेरा सपना टूट जाता है। तो ऐसे संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कितनी ही बार ड्रीम दर्शन दिया है। हर बार मैंने गुरुजी महाराज को देखा, उन्होंने अपने पास बिठाया, गोदी में बिठाया, मुझे आशीर्वाद दिया। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। संगत जी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी उम्र 10 साल की है, लेकिन बावजूद संगत जी इतनी छोटी हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और मैं अपनी उम्र के सभी बच्चों को या जितने भी बच्चे हैं सभी को यही
यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज आप सभी लोग अपने मम्मी पापा के साथ गुरुजी के सत्संग में जरूर जाइए। वहीं से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलेंगी। और मुझे पता है कि मेरी उम्र के काफी सारे बच्चे मोबाइल में गेम्स खेलना पसंद करते हैं, वीडियोस देखना पसंद करते हैं, कार्टून्स देखना पसंद करते हैं। खास तौर पर तब जब हम लोग सत्संग में जाते हैं तो मम्मी पापा तो सत्संग में ध्यान लगाते हैं और बच्चों के हाथ में मोबाइल रहते हैं। मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब आप सत्संग में आए हो तो किसी और को नहीं देखना है, सिर्फ गुरुजी महाराज को देखना है। वही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें गुरुजी महाराज से बातें करनी है। उस दौरान गुरुजी महाराज सत्संग में मौजूद होते हैं, वो हमें देख रहे होते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास क्या बैठकर कर रहे हैं। इसीलिए हम जब भी किसी सत्संग में जाएं तो हमें मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। हमें गुरुजी महाराज का ध्यान करना चाहिए, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना चाहिए। और गुरुजी के सत्संग में जो भी शब्द गुरबानी बजती है हमें उसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज हमें उसके थ्रू बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। और संगत जी, हम सभी को गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी महाराज की ऐसी ही एक प्यारी बेटी सिया आंटी का सत्संग सुनेंगे, जो कि मात्र 13 साल की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपने मुझे इस लायक समझा, अपने चरणों में बिठाया, अपनी संगत बनाया और मुझे अपनी वडियाई करने का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ वो सारे सत्संग शेयर करूंगी जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग फैमिली के साथ वृंदावन गए हुए थे। संगत जी, ये मेरा पहला ड्रीम दर्शन था। मैंने सपने में देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है और संगत जी उस हॉल में गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान हैं। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया और जब मैं गुरुजी महाराज के पास गई संगत जी, तो गुरुजी महाराज ने मुझे केला दिया और कहा कि हुण तू जाके बैठ जा। उसके बाद संगत जी मैं वापस जाकर बैठ गई और संगत जी मेरा वही सपना टूट गया। और जब मैंने अपनी मम्मी को बताया, संगत जी मेरी मम्मी भी बहुत खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने पहली बार ड्रीम दर्शन दिया था और मैंने पहली बार गुरुजी महाराज को देखा, उनका आशीर्वाद लिया, उनकी आवाज सुनी। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी महाराज बस आप ऐसे ही मुझे अपनी ड्रीम दर्शन देते रहिए, मुझे आपसे एनर्जी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। और उसके बाद संगत जी मुझे फिर से गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया। मैंने देखा संगत जी कि बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सुंदर सी वादियां हैं और संगत जी वहाँ पर लकड़ी के घर बने हुए हैं। और संगत जी मैंने वहाँ पर गुरुजी महाराज को देखा जिसमें गुरुजी महाराज ने टी शर्ट पहना हुआ था। और संगत जी गुरुजी महाराज जिस घर में थे उस घर के बाहर नंदी जी खड़े थे और तभी गुरुजी महाराज ने मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर गई गुरुजी के पास, गुरुजी ने अपने पास बिठाया और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से बहुत सारी बातें की। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी से ये भी पूछा कि गुरुजी आप इतने सुंदर लगते हो, इतने शाइन कैसे करते हो। संगत जी गुरुजी महाराज मेरी बात सुनकर हंसने लगे और मुझे कहते हैं हुण तू जा। पर संगत जी मैं गुरुजी महाराज से कहती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे आपसे दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो गुरुजी महाराज फिर हंसने लग जाते हैं और मुझे कहते हैं अच्छा चल हुण तू यहीं बैठ जा। संगत जी मैं थोड़ी देर गुरुजी महाराज के पास बैठती हूँ और जब उनसे आज्ञा लेकर जाने लगती हूँ तब गुरुजी महाराज मुझे हक करते हैं, गले लगाते हैं और संगत जी मुझे माथे पे चूमते हैं। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का इतना प्यार मिला, मुझे बहुत बहुत खुशी मिली। संगत जी मैंने अपनी मम्मी को सपना सुनाया, मेरी मम्मी बहुत खुश हुई। मम्मी ने कहा कि बेटा आप बहुत ब्लेस हो कि गुरुजी महाराज ने आपको ड्रीम दर्शन दिए हैं। और सच कहूँ तो संगत जी जब से गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुए हैं हमारी पूरी लाइफ ही बदल गई है। और अब तो ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी के बिना ये लाइफ कुछ भी नहीं है। गुरुजी है तो ये जीवन है। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज से बहुत बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे अपनी संगत चुना। और एक बार की बात है संगत जी, मैं अपनी मम्मी के साथ गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के लिए गई। संगत जी वो बहुत बड़ा हॉल था, बहुत संगत आई हुई थी, लेकिन गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने अपने दरबार में बैठने की हमें जगह दी। और जब संगत जी सत्संग शुरू हुआ, शब्द गुरबानी बजी तो संगत जी हम सभी ध्यान में बैठ गए। और जब मैंने ध्यान लगाया संगत जी तो मुझे गुरुजी महाराज दिखाई दिए। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज के बदन
पर बहुत मोटा सा एक सांप लिपटा हुआ है। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज मुझे देखकर कहते हैं कि ले फड़ एनु फड़। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि नहीं नहीं गुरुजी, मैं इसे नहीं पकड़ सकती, ये सांप है, मुझे इससे बहुत डर लगता है। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं, मैं कहना फड़ एनु, मैं हैगा ना तेरे नाल, कुछ नहीं होता। और संगत जी वाकई में मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं अपनी आंखें बंद करके ध्यान में ये सब कुछ देख रही थी। और संगत जी मेरी बंद आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। और तभी संगत जी मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने मेरे हाथ में वो सांप पकड़ा दिया और फिर मुझे गुरुजी कहते हैं इसको प्यार कर। और तभी संगत जी मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मैं इसे प्यार कैसे करूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन गुरुजी के कहने पे संगत जी मैंने सांप को प्यार किया, सहलाया और फिर गुरुजी महाराज ने मेरे हाथों में से ले लिया। और गुरुजी ने मुझे कहा कि अब तुझे कभी डर नहीं लगेगा। और वाकई में संगत जी अब मुझे सांपों से डर नहीं लगता। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी हमें ब्लेस करने के लिए गुरुजी महाराज ने हमें अपने बड़े मंदिर भी बुलाया। संगत जी मैं अपने पूरे परिवार के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई। संगत जी हमें गुरुजी महाराज के बहुत प्यारे दर्शन हुए, उनकी ब्लेसिंग्स मिली। और जब हम लंगर प्रसाद करने बैठे तो संगत जी मैं, मेरी मम्मा के साथ में और 2 और संगत और थे। और जब संगत जी हम 4 लोग लंगर कर रहे थे तो संगत जी लंगर करने के बाद जब हम लोग जाने लगे तो मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा आज लंगर प्रसाद कितना अच्छा बना था ना, मुझे आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी लगी। संगत जी मेरी बात सुनकर मेरी मम्मा मेरी तरफ देखती है और मुझे कहती है आलू मटर कहाँ बने थे, आज तो छोले बने थे। मैंने कहा कि नहीं मम्मा, मैंने तो आलू मटर खाए, आलू मटर ही बने थे। लेकिन संगत जी मेरी मम्मा कहने लगी कि नहीं छोले बने थे, आलू मटर बने ही नहीं थे। संगत जी हम दोनों में इसी बात पर बहस होने लगी। खैर ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। हम लोग अपने घर आ गए और जब संगत जी मैं उस रात को सोई तो मुझे गुरुजी का फिर से ड्रीम दर्शन आया। मैंने सपने में देखा एक सरदार जी अंकल सभी संगत को लंगर प्रसाद दे रहे हैं। तो मैंने अंकल से जाकर पूछा कि अंकल आज सत्संग में क्या बना है। तो संगत जी अंकल मुझे कहते कि आज लंगर में आलू मटर बने हैं। तो मैं अंकल से कहती कि अंकल मम्मा तो कह रही थी कि छोले बने हैं। तो अंकल कहते कि नहीं नहीं आलू मटर बने हैं। तो देखिए संगत जी कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे कितने अलग तरीके से ब्लेस किया। सबने वहाँ पर छोले खाए लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे आलू मटर खिलाया। और इस बात की पुष्टि गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन में भी कर दी कि तुमने आलू मटर ही खाए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, मेरे स्कूल में एग्जाम्स चल रहे थे और मेरे सारे पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे थे। और एक पेपर में संगत जी मेरा एक MCQ गलत हो रहा था। मुझे लग रहा था कि सारा अच्छा गया है पेपर तो मुझे पूरे मार्क्स आने चाहिए। पर संगत जी जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा था वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और मैं बहुत परेशान हो रही थी कि आंसर क्यों याद नहीं आ रहा। संगत जी मैंने तभी गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि प्लीज गुरुजी महाराज मेरी मदद करो, मुझे फुल मार्क्स चाहिए, मुझे एक आंसर नहीं आ रहा है, गुरुजी महाराज प्लीज मेरी मदद करो। और तब तक संगत जी इन्विजिलेशन ड्यूटी पर जो टीचर थी उन्होंने सभी बच्चों के पेपर्स ले लिए थे। और संगत जी मैंने मैम से रिक्वेस्ट की कि बस मैम मुझे एक क्वेश्चन और करने दो। तब तक क्या होता है संगत जी की दूसरी वाली क्लास से बच्चे बाहर आ जाते हैं और वो बाहर संगत जी बच्चे जोर जोर से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने लग जाते हैं। और तभी उनके मुंह से मुझे सुनाई देता है कि इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर है। और ये वही क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे नहीं आ रहा था। और तभी संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को मन में याद किया और उनसे कहा कि गुरुजी महाराज मैंने तो आपको अपनी मदद के लिए बोला था, आपने तो मुझे चीटिंग करवा दी। खैर संगत जी मेरा पेपर अच्छा हुआ, मुझे फुल मार्क्स आए उसमें। और जब रिजल्ट आया संगत जी तो मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। ऐसी एक बार की बात है संगत जी मैं एग्जाम्स की तैयारियां कर रही थी और तभी संगत जी मुझे मेरे मन में गुरुजी महाराज की आवाज सुनाई दी और वो मुझे लिटरली संगत जी क्वेश्चंस पे टिक लगवा रहे थे कि ये वाला आएगा तो इसको पढ़। परंतु संगत जी मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरी अपनी आवाज है, ये गुरुजी की आवाज नहीं है। तो मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी अगर ये आपकी आवाज है तो आप मुझे कोई इंडिकेशन दीजिए। और संगत जी वाकई में गुरुजी महाराज ने मुझे इंडिकेशन दिए कि हाँ ये मेरी ही आवाज है। अब संगत जी मैं गुरुजी महाराज की आवाज को अपनी आवाज समझ रही थी और जिन क्वेश्चंस को गुरुजी महाराज ने पढ़ने के लिए कहा मैंने वो पढ़ तो लिए लेकिन उनमें से 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। मैंने अपने आप से कहा कि अरे ये गुरुजी महाराज की आवाज नहीं हो सकती, तो मेरी अपनी आवाज है, छोड़ देती हूँ इन दोनों क्वेश्चंस को, ये थोड़ी ना आएंगे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे जितने क्वेश्चंस गुरुजी महाराज ने मुझे बताए वो सारे क्वेश्चंस आए। इवन संगत जी वो जो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे संगत जी वो क्वेश्चंस भी क्वेश्चन पेपर में थे। सबसे पहले तो संगत जी मैंने घर आकर गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी महाराज आपने मेरी बहुत मदद की। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी से माफी भी मांगी कि गुरुजी महाराज मुझे माफ कर दो, मैं आपकी आवाज पहचान नहीं सकी, आज के बाद आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। और एक बार
की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम गोल्डन टेम्पल गए। उस समय संगत जी हमारी दादी भी हमारे साथ में थी। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा कि आप दादी के साथ बाहर बैठो, हम लोग दर्शन करके आते हैं, फिर आप लोग जाना। और संगत जी लाइन बहुत बड़ी थी। संगत जी मैं दादी के साथ बाहर बैठी हुई थी और अपनी आंखें बंद करके मैं गुरुजी का ध्यान करने लगी और उनका मंत्र जाप पढ़ने लगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और तभी संगत जी मेरी आंखों के सामने एक विजन आता है। मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि गोल्डन टेम्पल में मेरी मम्मी पापा मेरी बहनें जहाँ खड़ी हैं, वहीं उनके बीच में गुरुजी महाराज भी खड़े हैं। और मैं गुरुजी महाराज को देख रही हूँ और गुरुजी महाराज मुझे भी देख रहे हैं। मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी आप यहाँ पर? तो गुरुजी हंसते हैं और मुझे कहते हैं कि हाँ, मैं भी तो अपने संगत के नाल ही होंदा हूँ। और बस संगत जी मेरी आंखें खुल गई और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मैंने दादी को भी बताया कि दादी गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। और संगत जी हमने गोल्डन टेम्पल के बहुत अच्छे दर्शन किए और हम लोग घर आए। और घर आकर भी संगत जी मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हर पल हमारे साथ रहते हो, हमें पल पल आप अपनी ब्लेसिंग्स देते हो, हमारी रक्षा करते हो। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने तो मुझे बहुत बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। और संगत जी सच कहूँ तो गुरुजी महाराज के आने के बाद हम सबका जीवन बदल गया है। संगत जी जब से गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में आए हैं, लाइफ के हर एक ऑब्स्टिकल्स बड़ी आसानी से पार हो जाते हैं। गुरुजी महाराज हर परेशानी से मुझे बाहर निकालते हैं, मेरी एग्जाम में मेरी हेल्प करते हैं, मेरी हर चीज में हेल्प करते हैं। मुझे ड्रीम दर्शन तो गुरुजी ने कई बार दिया है, कई बार ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी बस मैं इतना ही कहूंगी कि गुरुजी महाराज से बहुत प्यार करिए, गुरुजी महाराज के साथ 1 to 1 कनेक्शन बनाइए और आपके मन के जो भाव है गुरुजी के प्रति वो बिल्कुल सच्चे होने चाहिए। गुरुजी आपको जरूर ब्लेस करेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम सुचिता सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में गुरुजी की अदना बेटी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं जब भी शुक्राना सत्संग लिखने बैठती हूँ तो गहरी सोच में पड़ जाती हूँ कि मालिक के किन किन बातों का शुक्राना करूँ। मेरी जिंदगी का एक एक पल, एक एक सांस जिसकी रहमतों पर टिका है, उस मालिक का कैसे शुक्रिया किया जाए। मेरी क्या ही औकात है, न जाने कितने जन्मों से मेरा हाथ थामे वो चल रहा है। इस जन्म में भी मेरा हाथ थामने में तनिक भी देर नहीं लगाई। संगत जी आज से 2 साल पहले मैं जब अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी, मेरे परम पिता गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और स्वप्न दर्शन में आकर मुझे गले से लगा लिया। और संगत जी तब से हर पल मेरे साथ साथ हैं, जिसका जिक्र संगत जी मैंने अपने पहले के सभी सत्संग में किया है। संगत जी पिछले साल की तरह इस बार भी मुझे गुरुजी के जन्मदिन में जाने की बहुत दिली तमन्ना थी, जाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। जब तक गुरुजी ना चाहे बड़े मंदिर में कोई कदम नहीं रख सकता। जी हाँ संगत जी, शायद गुरुजी का बुलावा नहीं था, मैं नहीं जा पाई। घर में ही पूजा करने के बाद केक कट किया। मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, इसलिए लाजमी था कि मैं वही केक मंगवाती हूँ। पर उस दिन पता नहीं क्यों संगत जी मुझे बार बार व्हाइट पाइनएप्पल केक का ख्याल आ रहा था, साथ ही उसका स्वादिष्ट स्वाद भी मेरे मन में घुल रहा था। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे चॉकलेट केक पसंद है, पर मेरे प्यारे गुरुजी को शायद वो पसंद ना हो, इसलिए मैंने गुरुजी की आज्ञा समझकर उसी केक का ऑर्डर किया, जिसका ख्याल मुझे बार बार मेरे मन में आ रहा था। मैं और मेरी बेटी ने मिलकर अपने तरह से गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। हमें बहुत अच्छा लगा और जब हमने केक खाया संगत जी, आपको मैं बता नहीं सकती, इतना डिवाइन स्वाद था। मुझे ऐसा लगा जैसे इससे पहले इतना स्वादिष्ट केक मैंने कभी नहीं खाया। शायद संगत जी इसे ही सचखंड का प्रसाद कहते हो। जबकि संगत जी मुझे यह फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसके बावजूद मुझे लग रहा था कि मैं ही अकेले सारा प्रसाद खा लूं। संगत जी सुनने में बात बहुत ही साधारण है, पर संगत जी हम सभी गुरु संगत अपने गुरु के रंग में रंग गए हैं। हर सांस में उनकी कृपा महसूस करते हैं। और संगत जी हम सभी के लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत असाधारण हैं, अलौकिक हैं, जिसकी कोई तुलना नहीं है। संगत जी ऐसे बहुत से छोटे छोटे परंतु बहुत ही असाधारण सत्संग मैं आप सभी संगत के
साथ शेयर करूंगी। पिछले साल 2024 को मेरे बेटे को गुरुजी ने IIT खड़गपुर ब्लेस किया। संगत जी, ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है जिसका जिक्र संगत जी मैं अपने पहले वाले सत्संग में कर चुकी हूँ। तो संगत जी, खड़गपुर जाने से पहले मैं बड़े मंदिर शुक्राना और गुरुजी के दर्शन करने पहुंची। मेरे मन में ख्याल आया कि काश मुझे जल प्रसाद की 2 बोतलें मिल जाती तो एक मैं अपने बेटे को दे देती। स्कूल के बाद पहली बार मेरा बेटा घर से बाहर इतनी दूर जा रहा है। संगत जी, क्या बताऊं उस प्रभु की कृपा की। जब मैं लंगर प्रसाद ग्रहण कर बाहर आई, जहाँ सेवादार जल प्रसाद बांटने की सेवा करते हैं, वहाँ मुझे कोई सेवादार नहीं दिखा और शायद संगत जी ना ही सेवादार को मैं दिखी। मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ कि हुआ तो कैसे हुआ। मेरी आंखों में भ्रम का पर्दा पड़ चुका था। ये क्या था संगत जी, नहीं समझ में आया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बिना जल प्रसाद लिए बाहर आई होंगी। जब संगत जी मैं बाहर पहुंची तब मुझे दिखा कि सबके हाथ में जल प्रसाद है सिवाय मेरे। मैं बहुत निराश हो गई। कहाँ तो 2 का सोच रही थी, यहाँ तो 1 भी नहीं मिला। और मैंने मन में कहा, ये कैसी लीला है प्रभु आपकी। लेकिन हमारे प्यारे गुरुजी कहाँ अपने बच्चों को निराश होने देते हैं, पर हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने जो सोचा है गुरुजी ने उससे कहीं अच्छा हमारे लिए सोच रखा है। हुआ भी वही। गुरुजी ने मेरे मन में ये विचार डाला कि सेवादार से पूछ। मुझे थोड़ा संकोच भी हो रहा था, पर मैंने पास में खड़ी एक सेवादार आंटी से जाकर अपनी समस्या बताई। उन्होंने जब सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ, सभी संगत तो जल प्रसाद लेकर वहीं से तो आ रही है। मैंने उनसे कहा कि पता नहीं आंटी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आप यहीं पर रुको, मैं आती हूँ। संगत जी, आंटी अंदर गई और अपने हाथों में 2 बोतल जल प्रसाद पकड़े हुए आई और मुस्कुराते हुए संगत जी मुझे दोनों बोतल पकड़ा दी। संगत जी, गौर करने वाली बात तो ये है कि वे एक जल प्रसाद भी ला सकती थी, क्योंकि वहाँ एक जल प्रसाद भी मिलना बड़ा सौभाग्य की बात होती है। लेकिन गुरुजी को मेरे मन की बात पता थी। सारी लीला उनकी ही रचाई हुई थी, क्योंकि अंदर तो मुझे एक ही जल प्रसाद की बोतल मिलनी थी। गुरुजी अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देते। उनके दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। मेरा ये अब तक का अनुभव है। मैं उनकी कृपा से अभिभूत होकर घर आ गई। बेटे की जाने की तैयारी में लग गई। वहाँ पहुंचकर भी गुरुजी ने कदम कदम पर साथ दिया, कोई भी समस्या आने ही नहीं दी। मैं सोचती हूँ और चुटकियों में काम हो जाता है। इस तरह संगत जी गुरुजी हमारे साथ हर पल रहे। संगत जी, अभी 4-5 दिन पहले की ही बात है। मेरे बेटे का कुछ एग्जाम था, जिसके लिए उसने कुछ शीट्स तैयार की थी जो काफी इम्पोर्टेंट थी। उस शीट को प्रोफेसर को देना था। रात भर जागकर काफी मेहनत की थी उसने। दूसरे दिन एग्जाम के कुछ देर पहले उसको फोन आया और संगत जी वो काफी नर्वस था और कह रहा था कि उसकी वो शीट कहीं खो गई है और मिल नहीं रही। संगत जी मैं काफी घबरा गई और जहाँ जहाँ संभावना थी वहाँ वहाँ ढूंढने को कहा, लेकिन उसे कहीं कुछ पता नहीं चला। मैंने घबराकर गुरुजी को पुकारा। संगत जी, मेरी बेटी और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करने लगे। और संगत जी, यकीन नहीं होगा आपको, यहाँ हम लोग अरदास कर रहे हैं और उधर बेटे का तुरंत फोन आता है और कहता है कि मम्मा एग्जाम कैंसिल हो गया है, अब 1 हफ्ते बाद ही होगा। संगत जी, तब जाकर हम सभी की जान में जान आई। यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं है। संगत जी, ऐसे हैं हमारे दयालु कृपालु गुरुजी महाराज। उनका गुणगान करना हम जैसे छोटे इंसानों की बस की बात नहीं। संगत जी, इस बार गुरुजी के जन्मदिन पर नहीं जा पाई। इसकी वजह से मैं काफी उदास थी और मन ही मन गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी क्यों नहीं बुलाया मुझे। क्या मुझसे कुछ भूल हो गई है? क्या मुझसे नाराज हैं? यही सब बातें मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती। मैं अरदास करती हूँ, गुरु पिता मुझे जल्दी अपने पास बड़े मंदिर बुलाइए। मेरे प्यारे गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी और संगत जी 24 जुलाई गुरुवार के दिन मुझे बड़े मंदिर बुलाया। बहुत ही डिवाइन दर्शन हुए और जब मैं दरबार की तरफ जा रही थी, किसी ने मेरे हाथों में आकर कुछ रख दिया और जब मैंने देखा तो संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे हाथों में गुरुजी के स्वरूप वाली अंगूठी थी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाकर मैं धन्य हो गई। दरबार में भी संगत जी काफी देर बैठने का मौका मिला। मन ही मन मैंने अपने अगले पिछले जन्मों के जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए माफी मांगी। उस दौरान संगत जी मेरे आसपास बहुत ही प्यारी भीनी भीनी खुशबू आती रही। बहुत ही प्यारा एहसास जिसे शब्दों में बांध पाना बहुत ही मुश्किल है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी उदासी दूर कर दी और ये एहसास भी दिलाया कि वो मुझसे नाराज नहीं है। संगत जी मेरी ये भी इच्छा थी कि मैं सावन के किसी भी सोमवार को बड़े मंदिर यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति रखने वाले शिव धाम के दर्शन करूं। प्यारे गुरुजी ने मेरी इस इच्छा की भी पूर्ति की। और संगत जी सब कुछ मुझे आपको बताने का यही मकसद है कि आप लोग भी देखें समझें कि कैसे हमारे गुरुजी अपनी संगत की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। ऐसा तो सिर्फ वो परमपिता परमेश्वर ही कर सकता है, दूसरा और किसी का सामर्थ्य हो ही नहीं सकता। संगत जी अभी कुछ महीनों से मुझे लीवर की समस्या हो गई, जिसकी वजह से मेरी पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं कर रही थी। ठीक से मैं खा पी
भी नहीं रही थी। मैं काफी कमजोर हो गई थी, जिसका असर संगत जी मेरे पैरों पर पड़ा। मैं ज्यादा चल लेती तो दर्द होता। संगत जी बहुत असहनीय पीड़ा थी। मैं लंगड़ा कर चल रही थी। मैं बहुत डर गई कि कहीं मुझे घुटनों में दर्द वाली समस्या तो नहीं हो गई। संगत जी मैंने पेन किलर्स भी खाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की। मंत्र जाप करते हुए जल प्रसाद को घुटनों सहित पैरों पर लगाया। संगत जी चमत्कार हो गया। उसी वक्त जब मैं खड़ी होती हूँ तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। संगत जी मेरे घुटनों के दर्द का कोई अता पता नहीं था और मैं सामान्य तरीके से चल पा रही थी। साथ ही संगत जी पैरों में जो दर्द और कमजोरी महसूस हो रही थी, 1 घंटे के अंदर संगत जी वो ठीक हो गई। संगत जी लीवर की समस्या के लिए मैं मेडिसिन ले रही थी, लेकिन संगत जी वो भी धीरे धीरे ठीक हो गई। इतनी बड़ी कृपा गुरुजी ने मुझ पर की। करोड़ों बार शुक्राना भी करूँ संगत जी तो भी कम पड़ जाए। और जब संगत जी में इन सब समस्याओं से गुजर रही थी, आशा निराशा के झूले में झूल रही थी, उस वक्त मेरा मनोबल बनाए रखने के लिए टीना आंटी के सत्संग के जरिए मुझे मोटिवेशन भी मिला। उस वक्त टीना आंटी के सत्संग के जो थंबनेल होते थे वो मेरी समस्याओं से संबंधित होते थे। ऐसा लगता जैसे गुरुजी मुझसे इन सभी के जरिए बात कर रहे हैं और हर पल मेरे साथ हैं। टीना आंटी आपका भी लख लख शुक्राना। जाने अनजाने आप भी हम सभी संगत के जीवन में एक रोशनी भर रही हैं। आप हर रोज गुरुजी के सत्संग सुनाकर हम सब में एक आशा की किरण पैदा करती हैं। आपको गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स मिले। बहुत प्यारी सेवा गुरुजी ने आपको बख्शी है। इसके लिए प्यारे परमपिता गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी को शुक्राना करने का सिलसिला कभी खत्म हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। पर संगत जी आप सबसे और गुरुजी से अब इजाजत तो लेनी ही पड़ेगी, ताकि मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी कर सकूं। संगत जी जाने अनजाने सत्संग में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।